गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है, मॉडुलस है, उस पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम इज इफ z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि हमारे पास ये जो थ्री जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, देन द फर्स्ट रिजल्ट इज इफ mod of z equals to 0, then real part of z equals to imaginary part of z and both are equals to 0, so the complex number is also 0. This is the first result. So let's prove this. So proof of first part. Okay, suppose let z equals to a plus iota b. Okay, then mode of z. Okay, so mode of z, we know that the mode of z is a real part, square of real part. देखिए mode of z equals to square of real part. Here real part is a, so square of real part plus square of imaginary part, that is b, so square of b. Okay, now it is given since mode of z equals to 0, ये हमें यहाँ पे given है। सो इसको हम किसके इक्वल पुट कर देंगे? जीरो के इक्वल। सो इक्वल्स टू जीरो। इधर हमारे पास स्क्वायर रूट है, सो टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम क्या करते हैं? स्क्वायर ले लें, और जैसे ही हम स्क्वायर लेंगे दोनों साइड से, यहां से स्क्वायर जो रूट है कैंसिल हो जाएगा, और जीरो का स्क्वायर जीरो। अब देखिए ये कोई रियल नंबर है, a इज रियल नंबर, और उसका स्क्वायर। a कोई रियल नंबर है, चाहे वो पॉजिटिव हो, देखिए a रियल नंबर है मींस पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और जीरो। तो चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे जीरो, उसका स्क्वायर या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जो है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। चाहे आप पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर कीजिए पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर कीजिए तो भी रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जैसे 2 का स्क्वायर 4, और -2 का स्क्वायर नेगेटिव वैल्यू तो भी 4। तो चाहे जो रियल नंबर है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये वैल्यू या तो जीरो होगी, आइदर जीरो और ग्रेटर देन जीरो। सिमिलरली बी स्क्वायर भी ये या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो। सो अगर इन दोनों का सम जीरो है, सो ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है कि ए स्क्वायर भी जीरो हो और बी स्क्वायर भी जीरो हो। इफ इन दोनों में से इफ एनी वन और मोर देन वन, अगर इनमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा नॉन जीरो वैल्यूज हैं, सो उनका सम जो है वो जीरो नहीं होगा। सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, so it is possible only when a square equals to 0 and b square equals to 0, और a square 0 है means a equals to 0 and b square 0 है means b equals to 0। और जब a और b 0 है, then देखिए a is क्या? what is a? a is real part, a is real part, so real part of z 0, and what is b? b is imaginary part of z, so imaginary part of z equals to 0, and z equals to a plus iota b equals to 0 plus iota, what is b? 0, so 0 plus iota 0 equals to 0। so ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हमने प्रूव किया। ओके, कि इन दोनों वैल्यू से अगर हमारा मोड ऑफ z इक्वल्स टू 0 है, ये तभी पॉसिबल है, ओनली इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इफ रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 0 एंड द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो 0। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम बात करते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट है, उसकी बात करते हैं। सो देखिए मोड ऑफ z, सो सेकंड पार्ट जो है z हमने ये अज्यूम किया, देन मोड ऑफ z हमारा ये होगा। नाउ z बार का मोड, सो नाउ z बार क्या होगा हमारा? देखिए z इक्वल्स टू दिस वन,
देन जेड बार क्या होगा, दैट इज ए माइनस आयोटा बी. नाउ मोड ऑफ जेड, that is square root real part. What is real part of this? This is a, so square of a plus square of imaginary part. You can write it as a plus iota into minus b. जो z bar है आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. Now here imaginary part is minus b, so square of minus b, so that is a square plus b square. So देखिए this is mode of z, this is mode of z bar, and now minus z. So what is minus z? Minus z is, this is z, so minus z is minus a minus iota b. So it can be written as minus a plus iota into minus b. Now what is minus z? That is mode of minus z. Minus z is this one. So mode of minus z is square of real part, that is square of minus a plus square of imaginary part, so minus b का whole square, so we get a square plus b square. So देखिए mode of z is also root a square plus b square, mode of z bar is also root a square plus b square, and mode of minus z is also root a square plus b square. Hence you can say mode of z equals to z bar का mode, and that is equals to minus z bar mode. So ये हमारा जो second part है वो complete हुआ. अब हम बात करते हैं, देखिए जो हमारा थर्ड पार्ट है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक बार फिर अगर हम इसको डिस्कस करें, देखिए थर्ड पार्ट. सो दिस इज जेड. ओके, नाउ वी हैव टू डिस्कस. ओके, दिस इज जेड बार, एंड व्हाट इज जेड स्क्वायर? देन मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका हम स्क्वायर करेंगे, देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. This is mode of z square. Now z bar, so z bar equals to, z is a plus iota b and z bar is a minus iota b. So इनको हम simplify करें, a into a square, then a multiply with this one, so minus iota ab. Now this into this one, so plus iota ab, and plus into minus minus, and iota into iota square, that is minus 1, b into b square. So ये हमारा कैंसिल आउट, एंड वी गेट ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर. ओके, सो दिस इज जेड बार एंड दिस इज मोड ऑफ जेड स्क्वायर. हेंस जेड बार इक्वल्स टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर. ये हमारा देखिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ जेड बार एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ जेड स्क्वायर. सो बोथ आर सेम. सो ये हमारा थर्ड पार्ट था. जो हमारा फोर्थ पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. देखिए फोर्थ पार्ट जो है वो हम देखते हैं. फोर्थ पार्ट इज, यू कैन से दैट रियल पार्ट ऑफ जेड. सो देखिए हियर अगर मैं बात करूं, इफ जेड इक्वल्स टू दिस वन, देन रियल पार्ट ऑफ जेड विल बी ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड दैट इज बी. ओके, रियल पार्ट इज ए एंड इमेजिनरी पार्ट इज b. Now what we have to do, we have to find out mode of z. So this is mode of z. Okay, now real part of z. So देखिए, now since a is equals to mode of a square. Okay, we know that a equals to mode of a square, means you can say that real part of z, that is root of a square. Okay, if we add something here, okay, if we add something here, suppose we here add 0.1. okay, if we add 0.1, 0.2, 0.01 as less as you can think, यानी उतनी छोटी वैल्यू जितनी कि आप सोच सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए. वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव. और उसमें ऐड करते हैं, तो ऐड करते 100%. ये वैल्यू जो पहले थी ए स्क्वायर, ओके, उससे ज्यादा हो गई, यानी कि आप कह सकते हो कि जो आपका मोड ऑफ ए स्क्वायर है, देखिए ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सो बोथ आर इक्वल. अब अगर मैं इसमें कुछ भी ऐड कर देता हूं, सपोज मैंने 0.1 ऐड किया, सो जैसे ही ऐड किया ये वैल्यू, पहले जो वैल्यू थी ए स्क्वायर उससे ज्यादा हो गई, ग्रेटर हो गई,
और जैसे ही ग्रेटर हुई मीन्स ये सिंबल हमारा कन्वर्ट हो गया इसमें। ओके, अब यहां आप जितनी छोटी वैल्यू सोच सकते हो उतनी छोटी वैल्यू ऐड करें तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। सो अब अगर मैं यहां 0.1 की जगह कोई वैल्यू बी स्क्वायर, सो ये 100% पॉजिटिव वैल्यू होगी बिकॉज स्क्वायर है। सो चाहे वैल्यू बी की वैल्यू पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, सो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सो अगर बी की वैल्यू 0 है तब तो ए स्क्वायर रूट ऑफ, इफ बी इज 0, देखिए इफ बी इज 0 देन एलएचएस और आरएचएस इक्वल होंगे। बट इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव। सो ऐड होते ही ये ग्रेटर हो गया, मींस रियल पार्ट आप जो ए स्क्वायर, सो ये इससे बड़ा है, सो यू कैन राइट हियर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो यहां से देखिए वही चीज हमें, एंड मोड ऑफ दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड, मोड ऑफ जेड, इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो क्या होगा, मोड ऑफ जेड के या तो इक्वल होगा या लेस देन होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इफ एक्स इज लेस देन टू 5, सो अगर मैं यहां पे माइनस सिंबल लगा दूं मींस -5 कर दूं, सो जैसे ही हम नेगेटिव सिंबल से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे x की वैल्यू 5 से छोटा है, सो अब क्या होगा, देखिए जैसे ही ये वैल्यू से छोटी है, ओके, जैसे ही इसका सिंबल चेंज होगा, जैसे ही इसका क्या होगा, सिंबल चेंज होगा, सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ओके, सो जैसे मैं बात करूं, देखिए सपोज x इक्वल्स टू 3, सो 3 इज लेस देन टू 5, लेकिन जैसे ही मैं यहां पे -5 कर दूं, इसका सिंबल जो है चेंज कर दूं, सो ये 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। सो यहां पे देखिए अगर मोड ऑफ जेड जो है ये इससे बड़ा है तो इस वैल्यू का नेगेटिव, इस वैल्यू का नेगेटिव, इस वैल्यू का नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, रियल जेड क्या तो इक्वल या उससे छोटा। ओके, सो व्हाट यू कैन से दैट रियल ऑफ जेड इज इक्वल और ग्रेटर देन माइनस मोड ऑफ जेड। ओके, सो इन दोनों टर्म से देखिए माइनस मोड ऑफ जेड से रियल जेड जो है दैट इज आइदर इक्वल और ग्रेटर देन, और इससे ये वैल्यू जो है दिस वैल्यू सपोज रियल ऑफ जेड दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ओके, अब यहां से लिखिए सिंस, सो बाय फर्स्ट एंड सेकेंड, सो क्या निकलेगा यहां, फर्स्ट एंड सेकेंड से माइनस मोड ऑफ जेड इससे बड़ा होगा दैट इज रियल जेड, और इससे बड़ा होगा मोड ऑफ जेड। यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। ओके, सिमिलरली, ओके, सिमिलरली आप यहां क्या करें, अगर इसी केस को आगे मैं देखूं, हम लिख सकते हैं b, बिकॉज b इज इमेजिनरी पार्ट, सो b इज इक्वल रूट ऑफ बी स्क्वायर। सो यहां पे रियल की जगह हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इमेजिनरी, सो दैट इज बी स्क्वायर। अब इसमें बी स्क्वायर में मैं ए स्क्वायर ऐड कर दूं, सो इमेजिनरी से बड़ा हो जाएगा, सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज लेस देन टू 1 एंड दिस मोड ऑफ जेड, और यहां इमेजिनरी। सो अब बाय फर्स्ट एंड सेकंड यहां रियल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। सो ये हमारा ये पार्ट प्रूव हो गया। ओके, सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम फॉर द फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इज, देखिए यहां पे दो बार मोड है, मोड ऑफ z1 z2 इक्वल्स टू मोड ऑफ z1 इंटू मोड ऑफ z2। सो इसको हम देखते हैं, फिफ्थ पार्ट जो है, अब सपोज दिस इज z1, सो a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2। ओके, देन z1 इंटू z2, सो z1 z2 दैट इज, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट a1 a2। ओके, a1 प्लस आयोटा b1 a2 प्लस आयोटा b2, सो दिस विद दिस वन, सो a1 a2, देन ये हमारा इससे, सो माइनस b1 b2, ओके, देन ये हमारा इससे प्लस आयोटा a1 b2, देन प्लस
A2 B1. ओके, ये दिस इज आवर Z1 Z2. अब इसका मोड, सो दिस इज द रियल पार्ट ऑफ दिस वन, sorry, this is the real part of Z1 Z2 and this is the imaginary part of Z1 Z2. Now mode of Z1 Z2 equals to square root of a real part का square of real part is A1 A2 minus B1 B2 and whole square plus square of imaginary part, that is A1 B2 plus A2 B1 and whole square of this. If we solve this, we find A1 square A2 square plus B1 square B2 square, then minus 2 A1 A2 B1 B2. Now simplify this one, so A1 square B2 square plus A2 square B1 square plus 2 A1 A2 B1 B2. Okay, A1 A2 B1 B2. Now this value cancel out with this one, so we get root A1 square A2 square plus B1 square B2 square, okay, plus A1 square B2 square plus A2 square B1 square, that is root. Now take A1 square common from this term and from this one, so A1 square हमने common लिया, then we get A2 square plus B2 square, okay, in this term and in this term. Take B1 square common, so we get B2 square plus A2 square. So both are same, so it can be written as root A1 square plus, so we take B1 square common, B1 square take common, so we get B2 square plus A2 square. So A1 square plus B1 square into A2 square plus B2 square. Okay, so this can be written as A1 square plus B1 square, that is mode of Z1 square, and this is equals to mode of Z2 square. So यहाँ पे हमारा स्क्वायर से कैंसिल आउट दोनों, and we get mode of Z1 and mode of Z2. Okay, we get mode of Z1 and mode of Z2. So this is equals to RHS. Okay, so mode of Z1 Z2 equals to mode of Z1 and mode of Z2. So ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. Okay, so let's start question number 6. So now for the part 6th. First of all, find out Z1 upon Z2. So Z1 upon Z2, that is Z1 into Z2 inverse. So what is Z1? A1 plus iota B1. And what will be Z2 inverse? Z2 inverse will be a real part upon a real part का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर. देन आयोटा का जो सिंबल अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एंड इमेजनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट की स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट स्क्वायर. दिस इज Z2 इनवर्स. नाउ मल्टीप्लाई दिस टू टर्म्स, सो वी गेट A1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा देन A1 A2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. देन ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सो प्लस इंटू माइनस माइनस एंड आयोटा इंटू आयोटा -1, सो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. उसके बाद जब ये वाली वैल्यू हमारी इससे मल्टीप्लाई होगी देन आयोटा हमने कॉमन लिया, देन वी गेट A2 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. फिर ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी देन माइनस A1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. ओके, सो यू कैन राइट दिस लाइक एज, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, देन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. सो A1 A2 प्लस B1 B2, देन प्लस आयोटा यहां से हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर. सो A2 B1 माइनस A1 B2.
So this is a real part, okay, of z1 upon z2, and this is imaginary part of z1 upon z2. This is imaginary part and this is the real part of z1 upon z2. Now what we have to do, we have to find out mode of this. So now mode of z1 upon z2, that is square root, okay, square root of real part. So square root of this one. So a1, a2, b1, b2 square upon a2 square plus b2 square and square of this sky square upon sky square plus imaginary part, that is this one. So a2 b1 minus a1 b2 square of this upon a2 square plus b2 square and square of this one. ओके, अब हमें क्या करना है, देखिए जब हम इसको सोल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर सबसे पहले, सो देखिए सेम है, सो एलसीएम हमारा सेम होगा, दैट इज a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस एंड दिस इज आवर रूट. इसको जब हम सोल्व करेंगे, व्हेन वी सोल्व दिस टर्म देन वी गेट a1 a2 so square of this plus b1 square b2 square, okay, plus 2 into these two terms. so वो जो प्लस 2ab वाली टर्म हम अप्लाई करेंगे, वो टर्म यहां माइनस 2ab से कैंसिल हो जाएगी. सो हियर वी गेट प्लस a2 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर एंड b2 स्क्वायर, और यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, ना देखिए यहां आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट यहां से और यहां से आप a1 का स्क्वायर जो है वो कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. यहां से आप b1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट a1 का स्क्वायर आपने कॉमन लिया, देन a2 की स्क्वायर प्लस b2 का होल स्क्वायर. यहां से आप b1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, देन यू विल गेट b2 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ओके, अपॉन a2 square plus b2 square and square of this. This term can be written as, देखिए this is the value of mode of z1 z2. Now these two terms are same, so you can write a1 square plus b1 square into, okay, into a2 square plus b2 square upon, this is the square of this one, so you can write it a2 square plus b2 square into a2 square plus b2 square and root of this. अब ये हमारी एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ओके, और हमें यहां मिलेगा रूट ऑफ, देखिए रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर अपॉन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. Okay, this term can be written as root a1 square plus b1 square upon root a2 square plus b2 square, and this is equals to mode of z1 upon this is equals to mode of z2. So mode of z1 upon z2 equals to mode of z1 upon mode of z2. This is our RHS. So ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर, हम बात करें जो 6 पार्ट है वो कंप्लीट होता है. अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट 7th पार्ट है उस पे बात करते हैं. ओके, सो प्रूफ ऑफ जो हमारा हम बात करें 7th पार्ट जो है उस पे, सो देखिए मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर, ओके, दिस इज z1 प्लस z2 एंड मोड ऑफ दिस एंड होल स्क्वायर ऑफ दिस. मोड ऑफ z1 प्लस
मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ओके, देखिए अब हम बात करें Z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, सपोज Z2 इक्वल्स टू 7 माइनस 5 आयोटा। सो व्हाट विल बी Z1 प्लस Z2? सो Z1 एंड Z2 देखिए रियल पार्ट ऐड होगा, सो 9 और यहाँ -2 आयोटा। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सम, उसका रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मीन्स ये जो इन दोनों का रिजल्ट है दैट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड फॉर ए कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज Z1 and Z2, suppose this is your Z, you can say that, okay, okay, let Z1 plus Z2 is another complex number, Z is Z1, okay, सपोज देखिए Z1 प्लस Z2, सो इन दोनों का सम एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। सो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने इसको क्या अज्यूम कर लिया, Z12 मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। ओके, नाउ इसका स्क्वायर करो। ओके, Z1 प्लस Z2 स्क्वायर। सो चाहे आप इसके मोड ऑफ Z12 का स्क्वायर कर दीजिए, एंड वी नो दैट मोड ऑफ Z स्क्वायर इक्वल्स टू Z एंड Z बार। Okay, so this can be written as Z12 into Z12 bar because this is a complex number। अब ये जो वैल्यू है ये अगेन पुट कर दीजिए, दैट इज Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। Z12 is this one and bar of this, so bar of this। Now Z1 plus Z2 and this can be written as mode of Z1 plus mode of Z2। ये हमने जो लास्ट वीडियो था जिसमें हमने थ्योरम जो है कॉन्जुगेट थ्योरम जो है वो डिस्कस की थी, उनमें हमने देखा था मोड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 प्लस कॉन्जुगेट ऑफ Z2। नाउ अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, सो Z1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो Z1 बार। ओके, देन Z2 इससे मल्टीप्लाई होगा, देन Z2 बार। ओके, फिर Z1 हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा, देन Z2 बार, फिर ये और ये हमारा मल्टीप्लाई होगा, देन वी गेट Z1 बार। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ Z1 स्क्वायर बिकॉज Z1 बार इक्वल्स टू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, प्लस दिस कैन बी रिटन एज मोड ऑफ Z2 स्क्वायर, नाउ प्लस Z2 बार। नाउ लुक दिस टर्म। ओके, एक बार हम इस टर्म पे डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिए ये वाली जो टर्म है दिस टर्म। ओके, सो Z1 बार, दिस टर्म कैन बी रिटन एज Z1 बार एंड Z2। ओके, एंड वी नो दैट कोई नंबर है उसका हम 2 टाइम्स कंजुगेट कैलकुलेट करें दैट इज इक्वल्स टू Z। ये हमें पता है, लास्ट थ्योरम जो हमने की थी उसमें डिस्कस किया था। सो ये जो Z2 है इसको मैं लिख सकता हूं दिस इज Z1 और Z2 का मैं 2 टाइम्स कंजुगेट। ओके, अब इन दोनों कंजुगेट से जो दिख रहा है ऊपर एक कंजुगेट जो है, ओके, इस कंजुगेट को मैं लिख सकता हूं, देखिए Z1। ओके, फिर एक कंजुगेट इसका, एक कंजुगेट इसका, मतलब एक बार हमने यूज में ले ली। सो इस Z2 के साथ एक बार रह गई। ओके, और इन दोनों का कॉमन बार, बिकॉज वी नो Z2 बार इक्वल्स टू Z1 बार एंड Z2 बार। सो अलग अलग बार को हम कॉन्जुगेट में एक साथ लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन द सिंगल। सो दिस वन। ओके, सो ये वाली जो टर्म है, मैं यहां पे हम बात करें कि प्लस इस टर्म को मैं यहां पे लिख देता हूं। सो इट कैन बी रिटन एज ओके Z1 एंड Z2 बार एंड बार ऑफ दिस। ओके, नाउ देखिए अब हमें पता है कि दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देखिए ये भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। एंड नाउ सपोज देखिए इफ Z1 Z2 बार, देखिए दिस वन Z1 Z2 बार, अगर मैं इसको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज मैंने Z एज्यूम कर लिया, ओके,
देन इस पूरे का कंजुगेट दैट इज जेड बार। सो ये नंबर और ये नंबर बोथ आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। देखिए यहां Z1 Z2 बार, Z1 Z2 बार, और यहां ऊपर बार और है, मींस दिस नंबर इज कॉन्जुगेट ऑफ दिस वन। सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस conjugate of it. So we know that Z plus Z bar equals to 2 into real part of Z. 2 into real part of Z. So it can be written as Z1 square plus Z2 square, and sum of these can be written as 2 into real part of Z1 Z2 bar. So यही हमें प्रूव करना था। ओके, सो दिस इज RHS, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। जो हमारा नेक्स्ट है दिस वन, 8th पार्ट। सो अगर हम 8th पार्ट की बात करें, सो यहां पे हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस अज्यूम करना है। सो यहां मैं 8th पार्ट में यहां माइनस ले लूं, सो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, नाउ दिस कैन बी रिटन एज दिस वन। सो ये हमारा माइनस और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस। ओके, नाउ ये हमारा नेगेटिव, ये हमारा यू कैन से नेगेटिव। ओके, सिमिलरली ये इनटू दिस वन, सो ये वाला, देन दिस इनटू दिस वन, सो वी गेट दिस वन। नाउ दिस इनटू दिस वन, वी गेट दिस वन, एंड नाउ दिस विद दिस वन, सो हमारा यहां जो सिंबल है माइनस हो जाएगा। ओके, सो अब हमारा यहां माइनस हो जाएगा। सो ये हमारा एज इट इज, ये हमारा एज इट इज, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस कंजुगेट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, वी गेट 2 into imaginary part. Okay, we get 2 into, sorry, that can be written as, देखिए अगेन एक बार हम फिर से देखते हैं कि हमें यहां माइनस का स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट करना है। सो Z1 माइनस Z2 हमने एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर एज्यूम कर लिया। नाउ स्क्वायर ऑफ दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, सो दिस इज कैन बी रिटन एज दिस वन। अब हमने वैल्यू अगेन पुट कर दी यहां से। नाउ इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया। नाउ दिस इंटू दिस वन, देन दिस इंटू दिस वन, दिस वैल्यू। नाउ मल्टीप्लाई दिस विद दिस वन, सो यहां हमारे पास नेगेटिव सिंबल, दिस इंटू दिस वन, यहां हमारे पास नेगेटिव सिंबल। सो अब इन दोनों से हमने क्या किया, नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लिया, देन हमारे पास यहां क्या आ जाएगा, प्लस। सो ये हमारे पास नेगेटिव सिंबल 2, और वापस अगेन इन दोनों का दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस वन। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर यू कैन से 8th। ओके, प्रूफ ऑफ 8th। नाउ प्रूफ ऑफ 9th। ओके, सो 9th के प्रूफ के लिए क्या करेंगे हम, देखिए स्क्वायर ऑफ मोड Z1 प्लस Z2, ये वाली टर्म, देन प्लस करना है दिस टर्म को। ओके, सो हम क्या करेंगे, प्रूफ ऑफ 9th के लिए एड यू कैन से 7th एंड 8th। सो जब 7th और 8th को आप ऐड करोगे, सो दिस प्लस दिस वन, यू विल गेट Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू, LHS से हमारा LHS ऐड होगा, RHS में देखिए ये और ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां हमें मिलेगा Z1 की स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 की स्क्वायर, देन प्लस मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। सो मोड ऑफ Z1 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू मोड ऑफ Z2 स्क्वायर। ओके, यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से हम 2 कॉमन ले लें, देन वी गेट मोड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। सो दिस इज आवर RHS। सो ये हमारा जो 9th पार्ट है उसका प्रूफ है। सो दिस वाज ए इंपॉर्टेंट, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। सो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं। थैंक यू वेरी मच।